को लेकर के जितना मतलब एक तरह से हाइप बन चुका है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार राज्य में उनका डिटेल दे दीजिए, वेबसाइट पर है, आप भी अपने बूथ का देख सकते हैं, तेजस्वी यादव भी अपने बूथ का दे सकते हैं। तो पूरा एक एक वोट का हिसाब दे दिया और फिर अब घर घर बीएलओ जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो है भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री, जनता के प्रिय लोकप्रिय संजय सरावगी जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरह से अभी चुनाव को लेकर के गहमा गहमी चल रही है, राहुल गांधी एक तरफ अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं, तो जनता जो है वो किसका पक्ष माने? ये अधिकार यात्रा को लेकर के जितना मतलब एक तरह से हाइप बन चुका है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार राज्य में इतना काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। 125 यूनिट बिजली को 100% सब्सिडी कर दिया हम लोगों ने, 400 से 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा का पेंशन कर दिया, जीविका दीदियों का जो ब्याज दर था उसको कम किया, जो जीविका में मानदेय पर है उनका मानदेय दुगुना कर दिया, जो हमारे विद्यालयों में चौकीदार है उसका मानदेय बढ़ा दिया। मतलब कितना भी जितने भी इश्यूज थे और आधारभूत संरचना के मामले में हो या अन्य मामलों में इतना काम किया है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो करेंगे क्या? छाती पीट रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, और जनता सब समझ रहा है, वो लोग भी समझ रहे हैं। तो चुनाव के बाद जो बुरी तरीके से चुनाव में हारने वाले हैं, तो वही जो विलाप वो बाद में करने वाले हैं, वो पहले से भूमिका बांध रहे हैं। वोट लूट लिया, ये लूट लिया। वोट कौन लूटता था 2005 के पहले? कौन लूटता था वोट? बूथ पर जाके बूथ कब्जा करते थे ये लोग। दो आदमी मिलके ठप्पा मार के सारा बैलेट जो है लूट लेते थे। और उसके बाद तो जब से ईवीएम आया है तब से तो इनका चल नहीं रहा वोट लूटे ये लोग। और चुनाव आयोग ने तो एक एक वोट का हिसाब दे दिया, कितने लोग का देहांत हो गया, कितनी डबल प्रविष्टि थी, कौन परमानेंट शिफ्टेड हो गए, वो नेट पर है, आप देख सकते हैं। तो ये लोग क्या बांग्लादेशी से वोट गिराना चाहते थे, रोहिंग्या से? मेरे बीएलए ने, जो दरभंगा विधानसभा का बीएलए 1 है, लक्ष्मण जी ने लगभग 1400 नाम दिया है। नाम, उनका एपिक नंबर, किस बूथ पर है और बूथ किस सीरियल नंबर में है, 2-2, 3-3 एपिक नंबर एक लोग कैसे, केवल एक ही संप्रदाय के। तो इन लोगों की छाती फट रही है कि ये लोग जो फर्जी वोटर बनाए हुए थे, तो वो फर्जी वोट तो अब समाप्त हो रहा है, तो छाती फट रही है इन लोगों की, हारने वाले हैं। तो पहले से ही भूमिका बांध रहे हैं कि आगे क्या बोलना है हारने के बाद। इसीलिए इन लोग का कोई विषय नहीं है, इन लोग का कोई मामला है। जनता रिजेक्ट कर चुकी है। ये लोग भी तो सर्वे करा रहे होंगे, अपने सर्वे करा रहे हैं, तो रिजल्ट देख रहे हैं कि अरे अधिकांश सीटों पर ये लोग हार रहे हैं, तो छाती पीट रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। संजय जी, एक तेजस्वी यादव का बयान जो है वो बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है। वो ये है कि मोदी जी के आने की बात पर उन्होंने कहा कि मोदी जी को बिहार के लोगों को चूना नहीं लगाने देंगे, हम लोग वो हैं जो खैनी के साथ चूना मसल के खा लेते हैं। अरे क्या बोलते हैं ये लोग, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है। सार का, पशुओं का, निरीह पशुओं का, हाँ, चारा लूट लिए, चारा खा लिए, सजा याफ्ता चोर हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको सजा दी और खैनी चूना दिखा रहे हैं। इनको तो अभी जनता चूना लगाने वाली है, ऐसा चूना लगाएगी जनता कि होश ठिकाने आ जाएगा जो अभी चुनाव होने वाला है। और ये लोग को पता भी है क्या हालत, इसलिए अंड बंड संड कुछ बोलना है, और जनता इनको देख रही है। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता हो, लुटेरा हो, तो वो हमने करा, तो कोर्ट तक ने सजा दे दी, और जाके लंबी लंबी बातें करते हैं ये लोग। इसीलिए चुनाव के बाद की स्थिति जो इन लोगों की उत्पन्न होने वाली है, ये जो बोलने उसी की भूमिका अभी से ही बांध रहे हैं।
विपक्ष ने कहा है कि भाई हम लोग लगातार हल्ला कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब भी दिखाता है तो वो बोलता है नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा कैसे होता वैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। वो तो जो सही है वही करता है। है? इन लोग की डिमांड थी कि सभी मतदाता जो कटे हैं 65 लाख, उनका डिटेल दे दीजिए। वेबसाइट पर है, आप भी अपने बूथ का देख सकते हैं, तेजस्वी यादव भी अपने बूथ का दे सकते हैं। तो पूरा एक एक वोट का हिसाब दे दिया। और फिर अब घर घर बीएलओ जा रहे हैं, कागज मांग रहे हैं। तो इन्हीं लोग का जो वोटर जो 2 जगह 3 जगह नाम था और पकड़ा रहा है, जैसे दरभंगा में पकड़ा है। तो इन लोग की छाती इसी से पूरे, पहले बैलेट लूटते थे, बक्सा लूटते थे, और अब जो छाती फट रही, जो फर्जी वोटर ये लोग डाले हुए हैं, वो लोग हट रहे हैं, कट रहे हैं। जो मृतक थे उसके नाम पर ये लोग वोटिंग करते थे, जो परमानेंट शिफ्टर यहाँ नहीं थे उसके लिए फर्जी वोट करते थे। तो ये फर्जी वोट करने वाले फर्जी लोग सब की छाती फट रही है, यही हालत है। संजय जी, दो दो कार्ड की जो बात हुई उसमें तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दो दो बार किया है। एक बार विजय सिन्हा जी का नाम सामने लाया है, एक बार मुजफ्फरपुर के बीजेपी नेत्री का नाम सामने लाया कि दो दो कार्ड लिए हुए हैं। अरे उसी की तो आपत्ति, 1 महीना चुनाव आयोग ने क्यों आपत्ति के लिए लिया, आप बताइए हमको। 1 अगस्त से 30 अगस्त तक, तो उसी के लिए आप अपना नाम देख लीजिए, आपत्ति दे दीजिए। विजय सिन्हा जी ने तो आपत्ति भी दिया, और ये तो फर्जी आईडी अपना दिखा रहे थे, वोट डालते थे कहीं, तेजस्वी यादव आईडी दिखा रहे थे कहीं का। ये तो इक्का दुक्का दिखा रहे हैं। दरभंगा में तो हम लोगों ने 1400-1300 नाम मेरे BLA 1 में दे दिया, जो एक ही संप्रदाय के हैं। 2-2 3 दिन आईडी रखे हुए हैं, आईडी ने सबका नाम डिटेल देके दे दिया। ये इक्का दुक्का इनको दिखाने में पसीना छूट रहा है। यहाँ तो 1000 की संख्या में डिटेल दिया जा रहा है। तो इनको समझ में आ रहा है ना, जो फर्जीवाड़ा ये लोग करते थे, बूथ लूटते थे, बक्सा लूटते थे, फर्जी वोटर के नाम पर वोट गिराते थे, मृतक के नाम पर वोट गिराते थे ये लोग। इन लोग की छाती फट रही है, और चुनाव के बाद इनकी बुरी तरीके से ये हारने वाले हैं। इसलिए मुद्दा खोज रहे हैं। विकास का मुद्दा इनके लिए जीरो है, क्योंकि सरकार ने इतना विकास किया है, और कोई मुद्दा नहीं है इनका। मुद्दा क्या है? तो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वो मृतक का नाम हटा रही है, डबल प्रविष्टि हटा रही है, और जो परमानेंट शिफ्ट होकर दूसरी जगह अपना नाम जोड़वा लिए उनको हटा रही है। तो मुद्दा ये दे रहे हैं। इसीलिए जनता सब देख रही है इन फर्जी लोगों को, और समय आने पर जवाब भी देने वाली है जनता। तेज प्रताप जी के बारे में क्या कहिए, अगर राजद से अलग हो गए हैं, अपना एक संगठन बना करके चल रहे अब हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी संगठन बना सकता है, उनका मैटर वो समझे। साथ मौजूद थे संजय सरावगी जी, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। आगे की भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनाव में जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है उसके बारे में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।